हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कोर मिनट। और मैं आप क्वेश्चन नंबर 5 को लेके आया हूँ एक्सरसाइज 5.3 का। ठीक है, क्या दे रखा? द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज़ 5। तो भाई सोल्यूशन में आके आपको समझा देते हैं। फर्स्ट टर्म मीन्स ए का वैल्यू दे रखा 5, द लास्ट टर्म इज़ 45, लास्ट टर्म। ओके, तो लास्ट टर्म को एल से लिखो या जैसे भी लिखो, लास्ट टर्म 45 है। सम इज़ 400 और एस एन जो 400 दे रखा। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। तो ये इस एपी में टोटल टर्म्स है कितना, जो प्लस करने पे 400 है वो लाना है। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा? तो देखो, लास्ट टर्म क्या कहा? लास्ट टर्म इज़ 45, लास्ट टर्म एल। तो कोई भी टर्म को ए एन से डिनोट किया जा सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको ए एन ले लिया। तो ए एन का फॉर्मूला है, क्या है? ए प्लस एन माइनस 1 डी इजिकल 45। तो फर्स्ट टर्म 5 दे रखा, तो ए का वैल्यू 5 लगवा लेना है। एन माइनस 1 डी इजिकल 45। ठीक है, एन का वैल्यू मालूम नहीं है, डी का वैल्यू भी मालूम नहीं है। तो ये 45 और ये प्लस का 5 आके माइनस का 5 हुआ। तो फिलहाल मेरे पास एन माइनस 1 डी का वैल्यू 40 है। ठीक है, ये एक इक्वेशन बन के रह गया। ओके, कोई दिक्कत होनी होना चाहिए। सेकेंड इन्फॉर्मेशन क्या है बच्चों? सम इज़ 400। तो सम मतलब एस एन। ठीक है, सम मतलब एस एन, और एस एन का फॉर्मूला क्या है? n/2। फिर ये हम लोग ये भी लगा सकते हैं, जैसे n/2 2 ये भी लगा सकते हैं। और दूसरा फॉर्मूला था लास्ट टर्म होने से a प्लस l/2। ये भी तो एक फॉर्मूला है ना सम का, क्या है? n इंटू ए प्लस एल। ठीक है, तो a मीन्स क्या है? 5 दे रखा, लास्ट टर्म 45 दे रखा, और ये है डिवाइडेड बाई 2 इजिकल टू 400। ठीक है, अब देखो, ये 45 और 5 प्लस करने से कितना हुआ? 50 इंटू एन, 50n 400, और ये 2 डिवाइड में है, यहाँ पे आके इंटू हो गया। ठीक है, अब अगर n लाना है तो 400 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 50, 0 0 कैंसिल, 5 8 जा 40। ठीक है, तो n का वैल्यू क्या हुआ? 8 2 जा 16। क्या कहा था? टोटल टर्म्स कितना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स हम लोगों ने ढूंढ लिया। अब है डी का वैल्यू, कॉमन डिफरेंस भी लाना है। तो देखो, n का वैल्यू जो भी है यहाँ पे अगर यूज़ कर देने से डी निकल के आ जाएगा। तो हम यहाँ में लिख लेगा, सिंस n माइनस 1 डी इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो भाई n क्या लाया हुआ है? 16 माइनस 1 डी इज इक्वल 40। 16 ये 15 हो गया, 15 डी इक्वल टू 40। और अगर आपको d लाना है तो 40 डिवाइडेड बाई 15 होगा। 5 3 जा 15, 5 8 जा 40। तो कॉमन डिफरेंस d मतलब क्या आया? 8/3। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, क्या था क्वेश्चन में? एक बार दिखा देता हूँ मैं। फर्स्ट टर्म इज़ 5, तो मीन्स ए का वैल्यू 5 दे रखा। लास्ट टर्म इज़ 45, दैट मीन्स एल का वैल्यू 45 दे रखा। एंड सम इज़ 45 मतलब एस एन इक्वल टू 400। ठीक है, तो लास्ट टर्म मीन्स nth टर्म ए एन, कोई भी टर्म को ए एन से लिखा जा सकता है। तो मैंने ए एन इज इक्वल टू 45 ले लिया। ए एन का फॉर्मूला लगाते हुए n माइनस 1 डी इक्वल टू 40 मेरे को लाना था n डी, फिलहाल पॉसिबल नहीं हुआ। तो फिर सम का वैल्यू लिया मैंने। यहाँ पे लास्ट टर्म दिया दे रखा था, इसलिए लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लिख लिया एस एन का, n इंटू ए प्लस एल बाई 2, है ना। ए का वैल्यू 5, एल का वैल्यू 45 लगाते हुए 50n, 15 टू n 50n, और ये 2 उधर जाके इंटू हो गया। फिर 50 से डिवाइड करा के n का वैल्यू 8 2 जा 16 आ गया। ठीक है, अब देन क्या है? ये जो n माइनस 1 डी वाला इक्वेशन था, इसको मैंने लिखा, जहाँ पे n का वैल्यू 16 पुट किया, 16 माइनस 1 15 डी, और 15 से यहाँ पे डिवाइड कराते हुए 8/3 डी का वैल्यू मेरे को मिला। ठीक है, तो होप आपको समझ में आया। आसान सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्या दे रखा है इसमें? द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। सेम क्वेश्चन है, जो 5 क्वेश्चन था ये भी सेम है। फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली। तो बच्चों फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म मतलब ए इज 17 and last term is 350, that means L is equal to 350। अच्छा, कोई बात नहीं,
इफ द कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस मतलब डी का वैल्यू भी दे रखा है, कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, टर्म कितना है और उसका सम भी क्या होगा लाना है। तो देखो पहले वाला सेम, लास्ट टर्म मतलब एल, और कोई भी टर्म को आप ए एन से लिख सकते हो, तो लिखा। अब ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 350। ए का वैल्यू क्या है बच्चों 17, लगवा लिया। एन माइनस 1 डी का वैल्यू 9 दे रखा है 350। अब एन माइनस 1 9 तो 9 है 350, ये प्लस का 17 आके माइनस का 17 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, ये एन माइनस 1, ये 9 इंटू में है वो डिवाइड होके आएगा, यहाँ पे माइनस करने पे क्या मिलेगा 333, ठीक है 333। तो बच्चों देखो अब इसको 9 से कैंसिल करो, 9 3 जा 27, 32 में 27 हुआ, 33 में 27 हुआ, दैट मीन्स 6 के 63, 9 7 जा 63, ठीक है। एन इज इक्वल टू ये है 37 और ये माइनस का 1 आके हो गया प्लस का 1, दैट मीन्स 38। तो क्या कहा था, टर्म्स कितना है, देयर आर टोटल 38 टर्म्स, ठीक है। तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। टर्म्स तो हम लोगों ने ढूंढ लिया, यहाँ पे 38 टर्म्स है। अब सम लाने के लिए एस एन इक्वल टू क्या है, देखो लास्ट टर्म दिया हुआ है ना, तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला उठाओ, एन इंटू ए प्लस एल डिवाइडेड बाई 2। दूसरा फार्मूला जो है वो भी यूज़ करने से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ में लास्ट टर्म होने से शॉर्टकट फार्मूला से कर सकते हैं हम लोग। तो एन का वैल्यू क्या लगवा लेना है 38, एन मतलब 38, ए मतलब क्या है 17 दे रखा, लास्ट टर्म है 350 और डिवाइडेड बाई 2 है, 2 से कैंसिल करने पे क्या मिला आपको 19 मिला, ठीक है। 19 इंटू 17 और 350 प्लस करने से 367 है। अब इसको मल्टीप्लाई करने से जो भी मिलेगा वो उसको हो जाएगा। तो बच्चों मैंने इसको इंटू करके देख लिया कैलकुलेटर में, इसका आंसर जो होते हैं 696973, ठीक है। तो क्या था क्वेश्चन में कि यहाँ पे टोटल टर्म है कितना, वो आया है 38 टर्म्स है, और उसका साम क्या होगा, साम है 6973, ठीक है। होप आपको समझ में आया। बढ़ते इसका पार्ट 7 क्वेश्चन नंबर 7 पे, और ये है क्वेश्चन नंबर 7 आपका सामने में, ठीक है। तो बच्चों इसमें क्या दिया हुआ है, देखो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन ए पी इन हुइच डी इज 7 एंड 22nd टर्म इज 149। तो क्या बच्चों सम लाना है, तो दे रखा है यहाँ पे डी का वैल्यू है 7 और एंड 22nd टर्म इज 149, दैट मीन्स A22 इज इक्वल टू 149, ओके। तो देखो A22 का मतलब क्या है, A प्लस 21D, एक कम डी होते हैं ना 149, एक कम डी होगा ना, क्योंकि देखो आपका जो एन का फॉर्मूला क्या है, एन मतलब A प्लस n-1 डी, ये है फॉर्मूला। आप अगर यहाँ पे 22 रखोगे, हमेशा n से 1 माइनस होकर d आने वाला है, तो n अगर 22 है तो 22 माइनस 1 21 डी डायरेक्ट लिख सकते हो आप। ये जो हो क्या आने वाला है, ये प्लस 22 माइनस 1 मतलब 21 और साथ में है d। तो जब n मालूम होते हैं बच्चों, एक कम d लिखने से हो जाते हैं। तो यहाँ पे है 22nd टर्म दे रखा था, इसलिए मैंने क्या किया, इसको मैंने लिख लिया a प्लस 21 डी इजिकल टू 149, ठीक है। अब ए तो ए है, 21 भी 21 है, और डी दे रखा 7 149, ओके। अच्छा कोई बात नहीं, अब इसको 7 1 जा 7 7 2 जा 14 इजिकल टू 149, फर्दर ए इजिकल टू 149 माइनस ये 147 आके माइनस हो जाएगा, और यहाँ से ए सॉल्व होकर क्या निकलने वाला है 2। तो ए का वैल्यू 2 और डी का वैल्यू 7 दे रखा था। लाना है सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, सम लाना है, ठीक है। तो सम लाना है तो आप एस एन का फॉर्मूला लगाओ। अब लास्ट टर्म मालूम नहीं है, इसलिए लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा, ये लंबा वाला फॉर्मूला n इंटू ट्वाइस ए प्लस n-1 डी वाला फॉर्मूला उठाना है। n का वैल्यू क्या है 22 टर्म्स का सम लाना, तो 22 रखा
n का वैल्यू 22 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू ए क्या है 2 है, ठीक है, यहाँ पे 2 रख दिया, प्लस n मीन्स 22 माइनस 1 और d क्या है 7 दिया हुआ था। 2 से 22 को डिवाइड देने पे 11 होगा, 2 2 ज़ा 4, ये है 21 इंटू 7, ठीक है, 11 इंटू 4 प्लस 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, और इसको प्लस करने से 151, 11 1 ज़ा 11, 11 5 ज़ा 55 और 1 56, 5 के लिए 11 और 5 16, 1661, ठीक है, 1661। तो मेरा ही आसान क्वेश्चन था, इसका जवाब भी आसान ही हुआ, ठीक है। लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला भी लगा सकता था, एक्चुअली मैंने गलत बोल दिया, क्योंकि लास्ट टर्म सेकेंड A22 लास्ट टर्म तो दे रखा था, तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला से भी आराम से सॉल्यूशन लाना पॉसिबल था, कोई दिक्कत नहीं, ये फॉर्मूला से भी आया हुआ है। ओके, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। क्या है, सेकेंड टर्म है 14 एंड थर्ड टर्म इज 18, तो सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स का सम लाना है, ठीक है। तो गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। तो बच्चों सेकेंड टर्म मतलब A2 सेकेंड टर्म क्या हुआ, वैल्यू जो 14 है, ठीक है। तो A2 मतलब A प्लस D इज इक्वल टू 14, ये है इक्वेशन फर्स्ट। ओके, ऑल्सो थर्ड टर्म मतलब A3 का वैल्यू दिया हुआ है 18, ठीक है, ये 18 दिया हुआ है। तो A3 मीन्स क्या है बच्चों, A प्लस 2D, आपको हमेशा n दिया होने से एक कम D लिख लेना है, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को इसका नीचे में लगाना है, ठीक है, और एलिमिनेशन मतलब हमेशा सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस, ए से माइनस हो गया, 2D से D गया तो 1D, 18 से 14 गया तो 4, ये D का वैल्यू आया हुआ है, ठीक है। अब D का वैल्यू को यहाँ में दो इक्वेशन है ना, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, किसी भी एक में पुट करने से ए भी आ जाएगा। पुट D इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या है इक्वेशन फर्स्ट, A प्लस D इज इक्वल टू 14, ये इक्वेशन फर्स्ट है, जहाँ पे A का वैल्यू A है, D का वैल्यू 4 लगवा लिया, इज इक्वल टू 14 है, ठीक है। तो बच्चों देखो 4 जाके माइनस होने से क्या होगा, 14 माइनस 4 मीन्स 10 है, A का वैल्यू 10 हो गया, और D का वैल्यू क्या है 4 है, A मीन्स 10, D मीन्स 4। तो इसमें क्या कहा था क्वेश्चन में, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स का सम लाना है, इट इज SN। तो SN इज इक्वल टू क्या है, n/2 ट्वाइस ऑफ A प्लस n माइनस 1 D ब्रैकेट क्लोज, n मतलब 51, n का वैल्यू 51 लगवा लेना है। A का वैल्यू क्या लाया हुआ है बच्चों, A का वैल्यू जो 10 है ना, तो यहाँ पे A का वैल्यू 10 लगवा लेना है, 10 प्लस n मतलब 51, और D जो क्या लाया हुआ है 4, तो D का वैल्यू यहाँ पे 4 लगवा लिया। ओके, तो 51/2, 2 10 जा 20, ये है 50 इंटू 4, 51 माइनस 1 50 है, ठीक है। तो 51/2, 20 तो 20 है, 4 0 जा 0, 4 5 जा 20, 200। तो इसको प्लस करने पे क्या मिलने वाला है आपको, 220, 2 से कैंसिल करने पे 110, ठीक है। तो क्या मिला, 51 इंटू 110, और इसको इंटू देने से क्या होगा, 51 0 जा 0, 51 1 जा 51, 5 की 51 1 जा 51 और 5 56, ठीक है। तो इसका सम भी आ गया, ठीक है भाई, आसान सॉल्यूशन था, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए आपको समझने में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन पे। ओके, तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 9। क्या कहा इसमें कि द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289। पहला 7 टर्म्स को प्लस करने पे 49 होगा, और पहला 17 टर्म्स को प्लस करने पे 289 होगा। फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है, इजी भी है, ठीक है। तो क्या दिया है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, सॉल्यूशन पे आओ। SN इज इक्वल टू क्या है
49, ठीक है। एस एन इक्वल टू 49 लिया तो n बाई 2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस n माइनस 1 डी इज इक्वल 49। ओके, n का वैल्यू क्या है बच्चों? फर्स्ट ये जो साम 49 है वो कितना टर्म्स का है? 7 टर्म्स का। दैट मीन्स n का वैल्यू 7 डिवाइडेड बाई 2 ट्वाइस ऑफ ए, n का वैल्यू 7 है माइनस 1 डी, ए और डी मालूम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ में क्या होगा? 7 डिवाइडेड बाई 2, 2a तो 2a है, 7 माइनस 1 मतलब 6, 6 इंटू डी 6d, ठीक है। अच्छा, तो देखो यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लेगा तो ये 2 कैंसिल आउट होगा, तो 2 कॉमन लेने से 2 से 2 को डिवाइड देने पे a मिला, 2 से 6 को डिवाइड देने से 3 मिला, है ना, 49। ये 2 कैंसिल हुआ और अब आपके पास बचा a प्लस 3d इज इक्वल 49। ओके, अब नेक्स्ट क्या होगा? देखो ये 7 इंटू पे है, इधर पे 7 7 जा 49। दैट मीन्स एक इक्वेशन मिला मुझे a प्लस थ्राइस d इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सेम टू सेम क्या करेंगे? 17 टर्म्स का सम जो 289 है। ओके, तो फिर सम का बात हो रहा है तो फिर से लिखेंगे एस एन इज इक्वल टू 289, सिंपली है, सिमिलर होगा, फॉर्मूला है n बाई 2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस n माइनस 1 डी इज इक्वल टू 289, ठीक है बच्चों। n का वैल्यू मालूम नहीं है, ओह सॉरी n, अब ये 289 कितना टर्म्स का है? 17 टर्म्स का सम है, तो n का वैल्यू यहाँ पे 17 लगा लेगा। 2a तो 2a है, n मीन्स 17 हुआ, माइनस 1 डी इज इक्वल टू 289। पहला 17 टर्म्स का सम है ना 289, इसलिए n मतलब 17 है, ठीक है। तो 17 बाई 2 ट्वाइस ए तो ट्वाइस ए है, 17 माइनस 1 दैट मीन्स 16 डी इक्वल 289, ठीक है। सेम देखो यहाँ पे भी 2 कॉमन होगा, 2 अगर कॉमन लेगा हम तो यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, 2 कॉमन लेने से 2 से 2 को डिवाइड दिया, ए रह गया, 2 से 16 को डिवाइड देने से 8, 289। ये 2 कैंसिल, ए प्लस 8d, ये जो 17 इंटू पे है वो यहाँ पे आके क्या होगा? डिवाइड होगा, और बच्चों 17 17 जा 289, ठीक है। तो क्या मिला? ए प्लस 8d इज इक्वल टू 17, ये है इक्वेशन सेकंड। ओके, तो पहला 7 टर्म्स का सम 49 था, तो 7 यूज़ किया, सम का फॉर्मूला में जाके a प्लस 3d इक्वल टू 7 हुआ। फिर 17 टर्म्स का सम 289 था, तो फिर उसी में एस एन का फॉर्मूला लगाते हुए n का वैल्यू 17 लगवा के हमें दूसरा इक्वेशन रेडी हो गया, ठीक है। अब इसको एलिमिनेशन करके सॉल्व करना होगा, तो देखो कैसे करेंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या था? सेकेंड इक्वेशन है a प्लस 8d इक्वल टू 17, a प्लस 8d इज इक्वल 17, ये है इक्वेशन 2। और फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 3d इक्वल टू 7, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 था इक्वेशन फर्स्ट। और हमेशा आपको माइनस करना है, ऐसे कैंसिल आउट, 8d माइनस 3d दैट इज़ 5d, 17 माइनस 7 दैट इज़ 10, 5 से 10 को कैंसिल करने पे d का वैल्यू 2 आया। ओके, अब इसे वैल्यू को, ये d का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन पे पुट करने से क्या होगा? पुट d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? a प्लस 3d इज इक्वल 7, यहाँ पे वैल्यू हम लोग रख देंगे, a प्लस d मतलब 2 है 7, और a इज इक्वल टू 7, ये 3 2 जा 6, प्लस का 6 आके माइनस का 6 होगा, है ना। दैट मीन्स a का वैल्यू 1 आया, a का वैल्यू 1 आया, और d क्या लाया हुआ था बच्चों? 2, ठीक है। क्वेश्चन में ये कहा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, मतलब सम ही लाना है, लेकिन n मतलब n ही रह गया। तो एस एन इक्वल टू n बाई 2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस n माइनस 1 डी, और n मालूम नहीं है तो n तो n ही रह गया, 2 इंटू ए मतलब क्या है? 1 है, a का वैल्यू क्या लाया हुआ है? 1, a का वैल्यू 1, n मालूम नहीं है, और d का वैल्यू क्या है? 2 लाया हुआ है ना, d का वैल्यू 2 लाया हुआ है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे सॉल्व करने से 2 1 जा 2, 2 इंटू n 2n माइनस 2 1 जा 2,
+2 -2 कैंसिल आउट, मतलब माइनस हो गया, सब्ट्रैक्ट हुआ, रह गया है ट्वाइस ऑफ n, ये टू कैंसिल, और n इंटू एन क्या हो गया, n²। ये है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। इस एपी का सम मतलब क्या है, अगर 7 टर्म्स लोगे, 7 7 जा 49, वही तो था 7 टर्म्स का सम 49, एंड अगर आप 10 टर्म्स लोगे तो 10 10 जा 100। तो इस एपी का सम का फॉर्मूला है n²। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, इसको आराम से आपको कर लेना है। ओके बच्चों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो देखो ये है क्वेश्चन नंबर 10, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है। कैसे है देखो बच्चों, इसको अच्छा से प्रैक्टिस करना है आपको, बोर्ड एग्जाम पे ऐसा क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, क्या कहा, शो दैट a1 a2 an फॉर्म एन एपी वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। बच्चों हम लोग an का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, an का फॉर्मूला जनरली an को हम लोगों ने ऐसे लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 d, है ना, ऐसे n का फॉर्मूला होते हैं। लेकिन हर एपी का एक अपना पर्सनल फार्मूला, ये जो फार्मूला है ना यूनिवर्सल फार्मूला, मतलब हर एपी के लिए काम करेगा। एस एन कैसे लिखते हैं, n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 d, ये यूनिवर्सल फार्मूला है। ठीक है, हर एपी का an का फार्मूला ये होते हैं। ठीक है, काम करते हैं, और सम का फार्मूला ये होते हैं। लेकिन इसका छोड़ने के बाद हर एपी का अपना पर्सनल फार्मूला भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ में यही कहा कि शो दैट a1 a2 an फॉर्म एन एपी वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। अगर किसी एपी का an को 3 + 4n लिख दिया जाए, या फिर किसी एपी का an को 9 - 5n लिख दिया जाए, तो भी वो एपी होगा, दिखाना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पार्ट 1 दिखा दूंगा। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ ईच केस। हर केस में पहला 15 टर्म्स का सम भी लाना है। ठीक है, पार्ट 1 क्या है, an इजिकल टू 3 + 4n, तो ये एक एपी होगा बोल के दिखाना है, और एपी का बाद में उसका सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स भी लाना है। ओके, बढ़ते हैं इसका सॉल्यूशन पे। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन, क्या है, एपी दिखाना है, और अगर इस एपी का nth टर्म को 3 + 4n लिखा जाए तो वो एपी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक एपी कैसे होते हैं बच्चों, फर्स्ट 3 टर्म्स, पहला 3 टर्म लाने से एपी हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस दिखा सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो किसी एपी का पहला 3 टर्म ला दो, वो एपी हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म मतलब a1 लाना है मुझे, a1, तो n का वैल्यू क्या हुआ बच्चों, 1। दैट मीन्स यहाँ पे n का वैल्यू 1 लगवा लेना है। ठीक है, तो 4 × n मतलब 4 × 1, तो सॉल्व करने से क्या आया, 3 + 4 × 1 4, ये हुआ 7 फर्स्ट टर्म। ठीक है, सेकेंड टर्म, ये देखो 3 तो 3 है ना, 4 तो 4 है, और n मीन्स क्या लिया, 2, तो अब इस n का वैल्यू को आपको 2 लगा लेना है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है। 4 2 = 8, और 8 + 3 11 है। थर्ड टर्म मतलब a3, तो ये 3 तो 3 है, 4 भी 4 का जैसा लिखो, और n का वैल्यू अब क्या लिया बच्चों, n का वैल्यू 3, तो ये हमें n का वैल्यू 3 लगवा लेना है। ठीक है, तो 3 + 4 3 = 12 इजिकल टू 15 हुआ। क्या था, an इजिकल टू 3 + 4n, तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म लाना था मेरे को, तो मैंने a1 लिखा, मतलब n का वैल्यू 1 डिसाइड हो गया, तो यहाँ पे n का वैल्यू 1 आया है। 3 + 4 × n, तो 3 + 4 1 = 4, 3 + 4 7। अच्छा, सेकंड टर्म लाना था, तो मैंने a2 लिखा, मतलब n का वैल्यू 2 लिख लिया, तो यहाँ में भी n का वैल्यू 2 आ जाना है। ठीक है, 4 2 = 8, 3 + 8 11। फिर थर्ड टर्म लाना था, एक मैंने a3 लिखा, तो यहाँ में 3 लगा लिया, मतलब यहाँ में भी 3 आना है n का वैल्यू, तो 3 तो 3 है, 4n मतलब 4 × 3, 4 3 = 12 + 3 15 हुआ। अब एपी होने के लिए होना पड़ेगा डिफरेंस सेम, d1 a2 - a1, और d2 a3 - a2, पीछे से माइनस करना है। ठीक है, अच्छा, a2 क्या है बच्चों, 11 है, 11 माइनस फर्स्ट टर्म मतलब 7, माइनस करने से क्या आया 4, और a3 मतलब 15 है, माइनस a2 मतलब 11, ये भी आ गया 4, तो डिफरेंस सेम हो गया। तो सिंस d1 = d2, therefore it is an AP, it is an AP। ओके, होप कोई तकलीफ हुआ नहीं होगा आपको समझने के लिए। अब लाना है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, तो Sn = n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n - 1 d, कितना टर्म, 15 टर्म, तो इनका वैल्यू 15 रखा, ये 15 आया, 2
ट्वाइस ऑफ ए मीन्स फर्स्ट टर्म दैट इज 7 लाया हुआ था, एन तो 15 बोला गया है, और डी क्या लाया बच्चों 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने पे 15 तो 15 है, डिवाइड बाई 2, 7 2 ज़ा 14, 15 माइनस 1 14 है ना, 15 माइनस 1 14, 14 4 ज़ा 56। ठीक है, 15 डिवाइड बाई 2, 14 और 56 प्लस होने से 70, 2 से कैंसिल होने पे 35, 15 इंटू 35 और 15 और 35 इंटू देने पे 15 5 75, 7 करिए 3 15 जो 45 और 7 52। तो पहला 15 टर्म्स का सम 525 हुआ। ठीक है, सेम टू सेम अगर कुछ भी कन्फ्यूजन रह गया तो ये जो पार्ट 2 में सॉल्व कराऊंगा आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं उसका सोल्यूशन पे। ठीक है, तो ये है पार्ट 2। क्या दे रखा, an इजिकल टू 9 माइनस 5n, तो मैंने लिखा, उस हिसाब से अभी सॉल्व करेंगे इसको। तो क्या है, एपी दिखाना है। एपी दिखाने के लिए पहला 3 टर्म आना ज़रूरी है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म a1, सेकंड टर्म लाना है a2, थर्ड टर्म लाना है a3, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो n का वैल्यू जो भी लिया यहाँ में भी वही होगा, तो 9 तो 9 है 5, मैंने n का वैल्यू क्या लिया 1, तो यहाँ में आया 1, 9 तो 9 है 5, n का वैल्यू क्या लिया 2, तो यहाँ में n का वैल्यू 2, 9 तो 9 है 5n, n का वैल्यू क्या है 3 है, तो ये n का वैल्यू 3। सिंपल सा बात, अगर यहाँ में 5 लिखा होता तो यहाँ पे 5 लगवा देता। अब क्या हुआ, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 9 माइनस 5 4, 10 माइनस 9 दैट इज़ माइनस 1, 15 माइनस 9 दैट इज़ माइनस का 6। ठीक है, तो मैंने पहला फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म लाया। अब एपी होने के लिए होना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस, तो D1 कैसे है, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस, D2 थर्ड टर्म से सेकंड टर्म माइनस, हमेशा पीछे से माइनस करना है। तो सेकंड टर्म क्या है, -1 से माइनस करना है किसको, 4 को, तो माइनस माइनस प्लस 5 हो गया, और प्लस करने पे कॉमन साइन -5, तो ये मेरा वैल्यू भी -5 होने से ही एपी होगा। तो देखो थर्ड टर्म क्या है, माइनस का 6 से सब्ट्रैक्ट करना है आपको। ठीक है, किसको, a2 का वैल्यू क्या है, इसमें भी माइनस है, तो -6 माइनस माइनस प्लस का 1, माइनस प्लस माइनस, 6 से 1 माइनस करने से 5, माइनस किया तो ग्रेटर का साइन, प्लस किया कॉमन साइन, माइनस किया तो ग्रेटर का साइन, तो देखो डी सेम आ गया है ना, तब तो एपी है। तो सिंस D1 इज इक्वल टू D2 हेंस इट इज़ एन एपी, इट इज़ एन एपी। अब जब एपी हुआ, इसका पहला 16 टर्म्स का सम लाना है, 15 टर्म्स का सॉरी, तो एस एन इज इक्वल टू n/2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस n माइनस 1 डी फॉर्मूला लिख लिया। लाना है पहला 15 टर्म्स का S15। ठीक है, तो S15 n मतलब 15 हुआ, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो 2 तो 2 है, ए मतलब फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म क्या है, देखो फर्स्ट टर्म है 4, तो यहाँ मैं 4 लिख लूँगा, n मतलब 15 है -1, और d क्या है बच्चों, माइनस का 5 है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करने से क्या मिलने वाला है, 15/2, 2 4 ज़ा 8, 14 इंटू माइनस का 5, 15 डिवाइड बाई 2, 8 तो 8 है, प्लस माइनस माइनस 5 14 जा 70। ओके, 15/2, और ये देखो माइनस करने पे ग्रेटर का साइन 62 आया, 2 से कैंसिल करो 31। ठीक है, तो आखिर में क्या मिला आपको, 15 इंटू माइनस का 31, और इसको इंटू देने पे 15 1 जा 15, 1 के लिए 3 15 जा 45 और 1 46, साइन है -46। तो इसका भी सम आया हुआ है। ठीक है, बड़ा ही आसान सोल्यूशन था, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है,